प्रमेय 6.1 हमने बता दिया था, ये 6.2 है। लिखा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हमने क्या किया है, एक भुजा BC जो लिखा है उसी के पैरेलल हमने एक DE रेखा खींचा है। यहाँ आप देख रहे हैं एक DE रेखा खींचा है, दूसरा DE डैश खींचा हुआ है। आई बात समझ में? ये देख रहे हैं ये इसके पैरेलल नहीं दिखाई दे रही है। आई बात समझ में? ये इसके क्या है, पैरेलल नहीं है। तब हम इसमें क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम, ये थेल्स थ्योरम अप्लाई कर दें, या आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय जब हम लगाते हैं तो क्या लिखते हैं, आधारभूत या थेल्स हम लिख दे रहे हैं, थेल्स प्रमेय लिख दे रहे हैं, प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय द्वारा। क्या थेल्स प्रमेय है? AD अपॉन DB इक्वल टू AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन क्या, अपॉन EC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमने AC पे एक पॉइंट क्या लिया है, E डैश लिया है। तो हम दूसरी तरह से इसको कैसे लिखेंगे, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, AE डैश अपॉन E डैश C, E डैश C। आप देख रहे हैं कि AD अपॉन DB, यहाँ क्या है, AD अपॉन DB, ये दोनों लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड ऑलवेज इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए AE अपॉन EC इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। यानी क्या है कि जो E पॉइंट है वह पॉइंट E पर ही होगा, तब इसके क्या होगा, तब इसके समांतर होगा। तो लिखा है तीसरी भुजा के, तो वह तीसरी भुजा के क्या होगी, तीसरी भुजा के समांतर होगी। कौन सी कंडीशन में, कि पॉइंट E और E डैश एक ही पॉइंट पे है। आई बात समझ में? क्योंकि यह है DE किसके समांतर होगी, तब ये BC के समांतर होगी। वही चीज़ इसमें दिखा, AE देख लीजिए, यहाँ समझ लीजिए, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC इक्वल टू AE डैश और E डैश C, ये बोथ आर इक्वल है। जब ये इक्वल हो गए तब इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे BC पैरेलल टू, BC किसके पैरेलल होगा, DE के पैरेलल होगा। ठीक है, ये है एक्सरसाइज के, ये प्रमेय 6.2। अब देखिए इसी पर आधारित जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हैं, एक्सरसाइज जो है 6.2। ओके, तो 6.2 के एक दो क्वेश्चन देखें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है आकृति सिक्स 6.18 में यदि LM पैरेलल टू CB और
एल एन पैरेलल टू सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी है। अब देखिए इसका फिगर कैसे बना है। ए बी सी और ए पॉइंट डी है, और यह है एल, यह है एम और यह है एन। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहाँ देखिए एल एम, ए है एल एम पैरेलल टू सी बी के पैरेलल है। दूसरा क्या है एल एन ये है, ये सी डी के पैरेलल है। तो ये चीज़ हमको दिखाना है। आई बात समझ में। तो पहला चीज़ हम ये लेके चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए बी सी में क्या चीज़ दिया है? एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी है। चलिए, तो आधारभूत का समानुपातिकता का प्रमेय, या आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लें थेल्स प्रमेय द्वारा। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ? देखिए ए एम अपॉन ए एम बी इक्वल टू, यहाँ पे होगा ए एल अपॉन ए एल सी, यहाँ पे हो गया ए एल सी, ए नंबर फर्स्ट। यहाँ लिख देंगे आधार समानुपातिकता प्रमेय से, ये हो गया। ये आप ब्रैकेट में नहीं समझ में आ रहा है तो क्या लिख दें? थेल्स प्रमेय द्वारा। ये चीज़ है, दोनों का इक्वेशन फर्स्ट है। अब दूसरा क्या चीज़ है? दूसरा हम कौन सा समीकरण ये लेंगे? ए सी डी त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ए सी डी में क्या इसमें कंडीशन दिया है? यहाँ देखिए कंडीशन दिया है, एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी है। ठीक है, तो इसमें भी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करेंगे या थेल्स का प्रमेय करेंगे। तो हम पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए ए एन अपॉन ए एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन ए एल सी, ए नंबर 2 हो गया ना। नंबर 1 नंबर 2 लिख दिया। अब दोनों को आप कंपेयर करें, समीकरण नंबर 1 और 2 ध्यान से देखें तो क्या लिखा? ए एल अपॉन एल सी। अगर ये है दोनों राइट साइड बराबर हैं तो लेफ्ट साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को देखिए क्या लिखा है? ए एम अपॉन ए एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए एन डी हो गया। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ प्रूफ क्या करना है? ए एम अपॉन ए बी प्रूफ करना है। तो हम क्या कर दें इसको? हम इसको लिख सकते हैं ए एम बी अपॉन ए एम
इक्वल टू, इसको हमने क्या कर दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दिया, तो यहाँ क्या होगा एन डी अपॉन ए एन। अब दोनों में हम क्या करें +1 जोड़ दें, यहाँ भी +1 जोड़ दें, तो +1 जोड़ेंगे तो क्या लिख देंगे एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम, ये चीज़ हो गया, इक्वल टू एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन हो गया। अब देखिए एम बी क्या लिखा है एम बी प्लस ए एम, ये दोनों किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल हो गया। तो हम क्या लिख देंगे ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू, ये देखिए ए एन डी और एन ए दोनों को ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ ए डी अपॉन ए एन लिख देंगे। लेकिन अभी प्रूफ नहीं हुआ, अब क्या किया हमने यहाँ पे इंटरचेंज किया था, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर किया था, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर किया था, तो वही आप फिर से कर दीजिए। तो ये कहाँ कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर दें, तो क्या होगा ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ये देखिए यही चीज़ हमको क्या करना था, यहाँ प्रूफ करना है। देखिए ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, यह देखिए क्या हो गया, ये हो गया प्रूफ हो गया। समझ में बात आ गई। तो इस तरह से आप सिर्फ क्या करना है, यहाँ भी थेल्स प्रमेय ही अप्लाई किया गया है, ये थेल्स प्रमेय द्वारा। नहीं तो आप जानते हैं आधारभूत का समानुपातिकता का प्रमेय, ठीक है। तो इतना लंबा कहने से बेटर है कि आप, हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आकृति में, आकृति यही है 6.19 में डी कहाँ लिखा है, यह देखिए डी पैरेलल टू ए सी के पैरेलल है, और दूसरा है डी एफ पैरेलल टू किसके है, ए के पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो हमको क्या सिद्ध करना है कि बी एफ बटे एफ इक्वल टू, दूसरा चीज़ है बी ई अपॉन ई सी, ये चीज़ हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करें कि हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में क्या दिखाना है, डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई पैरेलल टू ए सी। अब यहाँ से आप चलें तो यहाँ लिखेंगे बी डी, या देखिए बी डी बटे डी ए इक्वल टू किसके होगा, देखिए बी डी अपॉन ये क्या होगा, अपॉन डी ए। ये थेल्स प्रमेय, हम नीचे से चल रहे हैं, फिर हम इधर चलें तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बी एफ अपॉन ई एफ ई किसके द्वारा, ये नंबर 1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक है। ये थेल्स प्रमेय से इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ सेकंड, अब हम पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में पूरा ले लेने का, त्रिभुज ए बी सी में पूरा ले लें। इसमें क्या दिखाना है, यहाँ देखिए डी एफ
पैरेलल टू ए ई हो गया। ओके, तो आप लिखेंगे कैसे, इधर तो वही लिखेंगे बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, ये पॉइंट हम छोड़ देंगे, बी ई अपॉन ई सी, ये है समीकरण नंबर 2। क्या है, किस आधार पे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 को देखिए, बी डी अपॉन ए डी, ये दोनों के लेफ्ट साइड बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, बी एफ अपॉन एफ पी और बी ई अपॉन ई सी। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हो गया, तो हम लिख देंगे क्या यहाँ से, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। देखिए यही चीज़ हमको क्या करना था, यही चीज़ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। आई बात समझ में, ये चीज़ है, ये सब जो है ये किस पर आधारित है, एक ही थेल्स प्रमेय है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन है। अब है क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम इसी तरह से है, 6 भी इसी तरह से है। चलो स्टूडेंट ये समझ लीजिए कैसे कर रहे हैं।